बाड़ी में पुलिया से नीचे गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली। बिल्डिंग मटेरियल का सामान लेकर जा रहा था, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। बाड़ी के उमरेह रोड पर क्षतिग्रस्त संतनगर की पुलिया पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। बिल्डिंग मटेरियल का सामान लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिया से सीधे नीचे जा गिरी। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, मगर बिल्डिंग मटेरियल का सामान नदी में जा गिरा। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त हुई पुलिया, बड़े और भारी वाहनों का आवागमन था बंद। मानसूनी सीजन में भारी बारिश के दौरान बावनी नदी के उफान पर आने पर यह पुलिया क्षतिग्रस्त हुई थी। बारिश से पुलिया के नीचे के 2 पोल पानी में बह गए थे। ऐसे में प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने पुलिया पर भारी वाहनों और बड़े वाहनों की एंट्री बंद कर दी थी। नई पुलिया बनाने को लेकर पीडब्ल्यूडी ने प्रस्ताव भी भेजा हुआ है, मगर रास्ता शॉर्टकट होने के चलते कई वाहन इसका इस्तेमाल करते हैं। गांव वालों का आरोप है कि विभाग इस पुलिया के नए निर्माण को लेकर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इससे 20 से ज्यादा गांव का रास्ता जुड़ा हुआ है। पुलिया को क्षतिग्रस्त हुए 2 महीने से अधिक का समय हो गया है। 15,000 का इनामी बदमाश 14 साल बाद गिरफ्तार। सेल टैक्स अधिकारी बनकर लूटा था चावल से भरा ट्रक, पुलिस से की हाथापाई। धौलपुर सेल टैक्स अधिकारी बनकर 14 साल पहले हुई चावल से भरे ट्रक की लूट के मामले में पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद 15,000 रुपए के इनामी को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा जिले में पकड़ने गई धौलपुर पुलिस के साथ बदमाश ने हाथापाई की, जिसके बाद उसे 500 मीटर पीछा कर दबोच लिया गया। मामले को लेकर थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि 14 साल पहले आगरा मुंबई राजमार्ग संख्या 44 पर एक बोलेरो गाड़ी में आए बदमाशों ने सेल टैक्स अधिकारी बनकर चावल से भरे ट्रक को लूट लिया था, जिस ट्रक में से 6 से 7 लाख रुपए के चावल थे। बदमाशों ने ट्रक के साथ मौजूद 2 ड्राइवर और एक हेल्पर को भी अपहरण किया था, जिनके साथ बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। थाना प्रभारी ने बताया, मामले में मुख्य आरोपी की पहचान राजकुमार पुत्र राजवीर निवासी झुमकरा का पुरा थाना फतेहाबाद जिला आगरा के रूप में हुई, जिसे पुलिस पिछले 14 साल से तलाश कर रही थी। आरोपी की गिरफ्तारी पर राजस्थान पुलिस की ओर से 15,000 रुपए का इनाम घोषित था। थाना प्रभारी ने बताया कि एसपी के निर्देशन में चल रहे धरपकड़ अभियान के तहत कांस्टेबल पवन और बलबीर को इनामी बदमाश के उसके गांव में होने की सूचना मिली, जिस सूचना पर बाड़ी सदर थाना प्रभारी विनोद कुमार की टीम बदमाश की गिरफ्तारी के लिए पहुंची। पुलिस को देखकर भैंसों के बाड़े में मौजूद बदमाश की कांस्टेबल पवन और बलबीर से हाथापाई हो गई। हाथापाई के बाद बदमाश भाग निकला, जिसके बाद हेड कांस्टेबल सत्य प्रकाश, हेड कांस्टेबल अवधेश के साथ पुलिसकर्मियों ने 500 मीटर पीछा कर बदमाश को दबोच लिया। आगरा उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किए गए बदमाश को मनिया पुलिस को सुपुर्द किया गया है, जिससे पुलिस की पूछताछ की जा रही है। धौलपुर से मोहन दुबे की रिपोर्ट। पार्वती नदी के पुल के अधूरे पड़े रास्ते पर चारे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। सैंपो कस्बे में पार्वती नदी के नवनिर्मित पुल के पास अधूरे पड़े रास्ते की वजह से आए दिन 2 पहिया व बाहरी वाहन चालकों को आवागमन के दौरान दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। बीती रात को डांग इलाके में पशुओं के लिए चारा लेकर जा रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली नदी के पुल को पार करते ही कच्चे रास्ते पर पलट गई। रास्ता उबड़ खाबड़ होने की वजह से चारा भरा हुआ ट्रॉली अनबैलेंस होकर पलट गई, जिससे चारे के ऊपर बैठे लोग हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि बारिश के दौरान नदी की पुरानी रपट के ऊपर से पानी गुजरने के बाद नवीन पुल को प्रशासन के द्वारा शुरू कर दिया था, लेकिन पुल को जोड़ने वाले संपर्क सड़क का काफी समय से निकालने के बाद भी अभी तक निर्माण नहीं होने से रास्ता अस्त व्यस्त और अधूरा पड़ा है। लोगों ने बताया, कई बार पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से लेकर स्थानीय प्रशासन और जिला कलेक्टर को अधूरे पड़े रास्ते का निर्माण कराए जाने की मांग की गई है, लेकिन किसी ने भी समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया है। उधर रोजाना बड़ी संख्या में गुजरने वाले भारी वाहनों की आवाजाही से कच्चे रास्ते की मिट्टी बैठकर लेने लगी है, जिससे रास्ते में जगह जगह पर गड्ढे हो गए हैं। गड्ढे होने की वजह से भारी वाहन आए दिन अनबैलेंस होकर दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं। गनीमत बात यह रही कि ट्रॉली पलटने के दौरान चारे के ऊपर बैठे लोग उछलकर दूर जा गिरे, अन्यथा जान माल की भी हानि हो सकती थी। सैंपो से अजीत परिहार की रिपोर्ट। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।